हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। बंधुओं, कार्तिक मास का आज 9वां अध्याय पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे, नित्य नेम की कहानी। एक बार की बात है, राम लक्ष्मण वन में गए। सीता माता भी कहने लगी, मैं भी वन में आपके साथ चलूँगी। राम जी बोले, सीता, वन में बहुत ही संकट है, वहाँ पर किसी प्रकार का भी सुख नहीं है। सीता माता बोली कि दुख के साथ सुख और सुख के साथ सुख मान लूँगी, पर चलूँगी जरूर। राम लक्ष्मण बोले कि चलो। वे सब वन को चले गए। वन में जाकर राम ने तो नगर बसाया, लक्ष्मण जी लकड़ी चुनकर लाए, सीता माता ने रसोई बनाई, दोनों को खाना खिला दिया। खाना खाने के बाद वह सीता माता से बोले कि आप भी खाना खा लो। सीता माता बोली कि मैं अपनी नित्य नेम की कहानी सुनाकर ही खाना खाऊंगी। राम जी ने कहा, मुझे सुना दो। सीता माता ने कहा कि मैं आपको तो नहीं सुनाती, आप तो मेरे पति हैं। फिर लक्ष्मण जी से सुना दो, मुझे सुना दो। सीता माता बोली, आप तो पुरुष जाति है, कोई भागों वाला आएगा, वो ही मेरी कहानी सुनेगा, उसे ही मैं सुनाऊंगी। राम बोले, अच्छा, उसे ही सुना देना। सीता माता जल का लोटा लेकर कुएं पर जाकर बैठ गई। फिर कोई औरत कुएं पर जल भरने के लिए आई। सीता माता ने उसे कहा कि वह मेरी नित्य नेम की कहानी सुन ले। उसने कहा, बहन सुन तो लेती, परंतु मेरी सास ननंद बड़ी कलिहारी है, यदि मुझे देर हो गई तो वो मुझे गुस्सा करेंगी, मेरे से लड़ाई करेंगी और मुझे मारेंगी। बस मुझे उनका डर है, इसलिए मैं आपकी नित्य नेम की कहानी नहीं सुन सकती। मेरे मन तो बहुत है। जब वह घर गई तो रास्ते में उनका बुरा हाल हो गया। उसके सारे कपड़े फटे पुराने हो गए, लोहे का डोल हो गया, लोहे की नेजू हो गई। सास ननंद बोली, आज कहाँ गई थी जो तेरे ऐसा हाल हो गया? वह बोली, मैं तो कहीं नहीं गई थी, मैं तो कुएं पर पानी भरने के लिए ही गई थी। वहाँ पर सीता माता बैठी थी और मुझे नित्य नेम की कहानी सुनाने को कह रही थी कि मेरी नित्य नेम की कहानी सुन लो। मैंने आपके डर की वजह से उनको मना कर दिया ओ कि मेरी सास ननंद गुस्सा करेंगी, मुझे घर जाने में देर हो जाएगी। मैं तो सुनती नहीं, मेरे साथ लड़ाई होगी। उसने कहा, जा, नहीं सुनती तो दूसरी कोई भागों वाली आएगी जो मेरी कहानी सुनेगी। एक पड़ोसन उनकी सब बातें अपने घर पर छुपकर सुन रही थी। वह उनकी सारी बातें सुनकर कुएं पर गई। कुएं पर जब सीता माता ने उसे कहा कि तू मेरी नित्य नेम की कहानी सुन ले बहन। उसने कहा, अच्छा माता। सीता माता उसे कहानी सुनाने लगी। नित्य नेम दे, नेम का प्रेम दे, गंगा का स्नान दे, गौओं का दान दे, तू दे तो खाऊं, मांगन किसी के न जाऊं, बासा भाड़ा पाऊं, खोल दे खजाना, मेरे पास नहीं आना। राम लक्ष्मण को जोड़ा, तेरे घर में कभी ना आवे तोड़ा, जय सिया राम, जय सिया राम। उसने मन लगाकर कहानी सुनी। सीता माता ने भी अच्छी तरह से उस औरत को कहानी सुनाई। वो कहानी सुनकर घर गई। रास्ते में ही उसको डोल सोने का हो गया और नेजू भी सोने का हो गया। खूब सजी धजी हो गई। ज्वारा, हीरे, गहने सब के सब उसके घर में ढेर लग गई। जब वह घर पहुंची तो घर खूब धन दौलत से भरा हुआ था। उसकी सास कहने लगी, बहू, आज तो तूने बड़े अच्छे भेष में आई है, आज कहाँ गई थी? वो कहने लगी, मैं तो कहीं नहीं गई थी, कुएं पर सीता माता बैठी थी। वह कहने लगी कि मेरी नित्य नेम की कहानी सुन ले। मैंने कहा, सुना दे। उसने मुझे नित्य नेम की कहानी सुनाई। रास्ते में आते आते मेरा यह भेष हो गया। उसकी सास बोली, कहानी तो तू सुन आई,
कुछ लेना देना भी पूछ कर आई। बहू बोली, आप अब कहती हो पूछाऊंगी। सास कहने लगी, बहू जा पूछा। वह फिर पूछने को चल दी। रास्ते में रामचंद्र जी खड़े थे। वह कहने लगे, सीता तूने उसे क्या दे दिया था जो यह दोबारा भागी भागी आ रही है? सीता माता मैं बोली, मैंने तो इसे कुछ नहीं दिया, मैंने तो इसे नित्य नेम की कहानी सुनाई थी। रामचंद्र जी भी हंस पड़े। वह औरत सीता से पूछने लगी, आपने मुझे नित्य नेम की कहानी तो सुना दी, पर लेना देना कुछ नहीं बताया। मेरी सास ने कहा है कि लेना देना भी पूछ कर आना। मैं फिर इसलिए आई। फिर सीता माता बोली कि बहन ले, अब तू लेना देना सुन। 6 महीने कहकर 6 केले दो, जैसे तुमने बाग लगवा दिए। 6 महीने कहकर 6 लड्डू दे दो, जैसे तुमने भगवान जी को भोग लगा दिए। 6 महीने कहकर 6 पीले वस्त्र दे दो, जैसे भगवान जी को सवार दिया। 6 महीने कहकर 6 गोले दे दो, जैसे यज्ञ करवा दिया। वो बोली, अच्छा। घर जाकर उसने अपनी सास से बता दिया। उन्होंने ऐसा ही किया जैसे उसने घर में आखा नदी आई। सब कुछ हो गया। भगवान सबके हो, सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी भला। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण भगवान की जय। गणेश जी की कहानी पूरी हुई। अब कार्तिक मास का 9वां अध्याय की कथा सुनेंगे। एक बार की बात है, राजा पृथु बोले, हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बताया है। मैं श्री तुलसी जी के महत्व को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई है, यह बताने की कृपा करो। नारद जी ने कहा, राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनो। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए, तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उसके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले, गोरे वर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त, सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं? इस पर उस तपस्वी ने कुछ न कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से घुसड़ कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे वज्र मारता हूँ, फिर देखता हूँ तू दुर्मिति की रक्षा कौन करता है। कैसा क्रुद्ध हो, ऐसा क्रुद्ध हो। इंद्र ने जो ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, तो ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने उसे देखा। त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और तेज से जला। बुझाए स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जो ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उसके शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति भी की। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, अपना क्रोध रोक कर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान भक्तों पर दया करते हैं। आप भी भक्त
पर दया कीजिए। आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकले हुए अग्नि में तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इति 9वां अध्याय संपूर्ण। कल इसका 10वां अध्याय लेकर आएंगे, इसलिए वीडियो पर बने रहे। जय श्रीमन्नारायण।